हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड। आज हम क्या करेंगे, ब्लड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ब्लड के बारे में कंप्लीट जो जानकारी है वो हम इस वीडियो में आज उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि ब्लड क्या होता है। फ्रेंड्स, ब्लड क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? ब्लड जो होता है वो आपको पता है लिक्विड होता है। और ये क्या करता है, इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। सो ब्लड जो है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। इसके आगे देखते हैं, इट इज़ ए विस्कस फ्लूइड, विस्कस लिक्विड विच हैज़ टू पार्ट्स। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, एक तो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा। और सेकंड जो आपका पार्ट है वो क्या होता है, ब्लड सेल्स। क्या होती हैं? ब्लड सेल्स। याद रखिएगा, एक ब्लड सेल्स होती हैं और एक आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा जो होता है वो 55% ऑफ पार्ट बनाता है ब्लड का। ब्लड का कितना, 55% पार्ट बनाता है। और जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। मतलब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल 45% होती हैं। अब देखिए कि कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस या ब्लड सेल्स आप बोल सकते हैं। ह्यूमन हैज़ 5 लीटर ऑफ ब्लड इनसाइड। कि एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन जो होता है उसके अंदर कितना ब्लड होता है अप्रोक्सीमेट, याद रखिएगा, 5 लीटर के अप्रोक्सीमेट उसमें क्या होता है, ब्लड होता है। अब देखिए हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो ब्लड प्लाज्मा जो है ये आपका क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो आपका होता है वो क्या होता है, ये लिक्विड पार्ट है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। की प्लाज्मा जो होता है आपका जो ब्लड का क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। इसका कलर कैसा होता है, याद रखिए, लाइट येलोइश कलर होता है। इसका कैसा होता है, लाइट येलोइश कलर होता है। और ये एल्केलाइन फ्लूइड होता है। इसका जो पीएच होता है अप्रोक्सीमेट 7.4 के आसपास इसका पीएच होता है। आप याद रखिएगा प्लाज्मा का। ठीक है, देखिए और हम बात करते हैं। देखिए ब्लड की ब्लड वॉल्यूम 55% पार्ट इज ऑफ प्लाज्मा। की ब्लड वॉल्यूम का 55% पार्ट जो है वो कौन करता है, प्लाज्मा उसका फॉर्मेशन करता है। अब देखिए हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, तो आपका जो प्लाज्मा है आपका क्या है, देखिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो इसमें आपका क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। क्या होता है, एक तो होता है वाटर कंटेंट, दूसरे क्या होते हैं इसमें सॉलिड्स। क्या होते हैं, सॉलिड्स। वाटर जो होता है इसमें 90 से लेके 92% तक होता है। और जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10% होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात कि जो प्लाज्मा होता है आपका, कि इट कंटेन्स 90% वाटर एंड 10% डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉल्यूबल और कोलाइडल स्टेज। कि इसमें आपके 90% तो क्या होगा, वाटर होगा प्लाज्मा के अंदर। और जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% वाटर के अलावा 10% आपके क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, जो प्लाज्मा में सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल या जो कोलाइडल स्टेट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, बात करते हैं कि अपने ने अभी बात की है कि 10, देखिए 10% आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो याद रखिए आपको, प्लाज्मा में मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। की प्लाज्मा के अंदर मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो मेन आपका ऑर्गेनिक जो क्या है भाई, कंपोनेंट है वो है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। कि 7 से 8% पार्ट होता है भाई, 7 से लेके 8% पार्ट ऑफ क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको जो न्यूमेरिक वैल्यू है 7 to 8% जो होती है, कि प्लाज्मा में जो क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे मेन मेन कौन होता है आपका, आपका होता है प्लाज्मा प्रोटीन। 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखनी है। देखिए अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर लेते हैं, कि जो आपकी प्लाज्मा होती है उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड हाइड्रेट्स आर 0.9%। आपको याद रखना है कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या, मतलब उनकी क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है। तो ब्लड की जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं
उनकी क्या, वो क्या किस परसेंटेज में होते हैं, 0.9%, वो क्या होता है 0.9% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है मेन बात। अब आगे बात करते हैं, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट आयन इज सोडियम, कि आपका जो ब्लड प्लाज्मा में मोस्ट अबेंडेंट जो क्या होता है आपका जो आयन है, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड प्लाज्मा में मिलने वाला क्या मोस्ट अबेंडेंट या सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन सा इनऑर्गेनिक क्या होता है भी आपका, मतलब कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है या कौन सा आयन होता है, तो आपको बताना है सोडियम आयन। सोडियम आयन जो होता है वो मोस्ट अबेंडेंटली प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। अब देखिए ब्लड प्लाज्मा का एक चार्ट सा दे रखा है, उसको अपने डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा के आपका कंपोनेंट दे रखे हैं, ये देखिए इसको अपने डिस्कस कर लेते हैं कि मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा एंड देयर फंक्शन। कि मैंने बताया प्लाज्मा में दो पार्ट होते हैं, एक तो वाटर होता है और एक सॉलिड्स होते हैं, तो ये सॉलिड्स वाला पार्ट है और ये वाटर है, या आप यूँ कह सकते हैं ये वाटर है, और दूसरा क्या होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, देखिए वाटर जो होता है 90% होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है वाटर का, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को, और जो क्या होता है वॉल्यूम ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या है, देखिए दूसरा आपका है ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या होता है आपको याद रखने हैं। एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल में आपका होता है प्रोटीन, ऑर्गेनिक मटेरियल में एक तो क्या होता है प्रोटीन, इसके अलावा आपका क्या होता है फैट होता है, इसके अलावा फैट होता है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बो फैट हो गया का, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अलावा आपको क्या मिलते हैं इसके अलावा तुम्हारे को मिलेंगे हार्मोन मिलते हैं, क्या मिलते हैं हार्मोन, हार्मोन के अलावा आपको एंजाइम्स भी मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, प्लाज्मा एंजाइम, एंजाइम के अलावा अगर अपने बात करें तो आपके क्या होंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी के, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, वो भी आपको ब्लड प्लाज्मा मिलेंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए ब्लड प्लाज्मा में एक तो कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं आपको याद रहना है। ब्लड प्लाज्मा में एक तो एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है, ग्लोब्यूलिन मिलता है, फाइब्रिनोजन मिलता है, प्रोथ्रोमिन मिलता है, ये चारों जो हैं ब्लड प्रोटीन है, याद रखिएगा। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोमिन, ये चार प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एल्बुमिन का फंक्शन देख लेते हैं आपका क्या होता है, ये क्या करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है कंट्रोल करता है, ठीक है। और ग्लोब्यूलिन जो है आपका, ग्लोब्यूलिन तीन टाइप का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन जो है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की बात कर लेते हैं, तो फाइब्रिनोजन जो है आपका और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये आपके ब्लड कोगुलेशन प्रोटीन होते हैं, मतलब ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनसे याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके क्या भी कि क्लोटिंग प्रोटीन कौन से होते हैं प्लाज्मा के अंदर, कौन कौन से क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सेलुलर फ्लूइड होता है, ये इससे मतलब क्या होता है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है किससे, ग्लूकोज से। उसके अलावा आपका अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड क्या होता है, ये भी न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। उसके अलावा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये भी आपका जो सेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं या आप क्या क्या बोल सकते हैं न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन और एंजाइम्स क्या होते हैं रेगुलेटिंग मटेरियल एंड बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। और ये जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये रेगुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं मटेरियल होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स वगैरह, ठीक है। और आपका एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। हमारे जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या और भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उनको क्या करते हैं ये उनमें कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, उनको रेगुलेट करते हैं। अब उसके अलावा आपको क्या मिलेंगे यूरिया और यूरिक एसिड मिलता है, ये वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में बनते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में या इनऑर्गेनिक मटेरियल में आपका क्या मिलता है आयंस मिलते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, सल्फाइड, ये सारे आपके क्या मिलते हैं सल्फेट, ये आपके अलग अलग क्या मिलते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं। मैंने आपको बताया था जो मेन और क्या होता है आपका मेन आपका जो ब्लड में अगर आपसे पूछे कि मेन आयन कौन सा होता है या मोस्ट अबेंडेंट आयन जो होता है ब्लड में कौन सा परसेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, तो आपको बताना है सोडियम आयन, ठीक है। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है।
तो ये था फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्या ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिटेल से स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ब्लड सेल्स जो होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल के सब्सक्राइब वाला जो लोगो उसका होगा उसके बराबर में आपको बेल आइकन का भी बटन मिलेगा। उस बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जब भी हम नई वीडियो डालें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।